हर साल पाकिस्तान में 5000 थैलेसीमिया बच्चे पैदा हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस साइड गुफरान अली, और आज आपका भाई जो है वो एक इवेंट के ऊपर जो है वो जा रहा है, जो कि थैलेसीमिया के बच्चों के हवाले से जो है वो इवेंट है। ठीक है, तो दिल भाई ने मैं वहाँ पे बुलाया है, तो भी हम वहाँ पर जाएंगे और जाकर जो है वो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनसे हम मिलेंगे। और जो भी इवेंट वगैरह होगा, जो भी ईच एंड एवरीथिंग होगी, वो इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों ने इस व्लॉग को पूरा देखना है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर लो सब्सक्राइब, वीडियो कर लो लाइक। तो चलते हैं फिर हम इवेंट पे। हाँ जी, तो ਹੁਣ ਕੱਢ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ अपनी प्राडो। तो इस प्राडो से ਅਸੀਂ जावांगे ਹੁਣ फैटमिट फाउंडेशन, जोहर टाउन में फैटमिट फाउंडेशन, हम वहाँ पर जाएंगे जहाँ पर लगा हुआ है कैंप। अब वहाँ पर चलते हैं। वहाँ पर जितने भी थैलेसीमिया के पेशेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोग के साथ इस व्लॉग में जो है शेयर करूँगा। तो लो जी गाइस, सक्सेसफुली ਅਸੀਂ ਹੁਣ आ गए हैं फैटमिट फाउंडेशन। तो गाइस फाइनली जो है वो हम यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया हूँ। अब जाकर हम दिल भाई से मिलते हैं। दिल भाई ने जिन्होंने मैं इनवाइट किया था, वो सामने खड़े हुए दिल भाई, जो कि अल रहमान फाउंडेशन के जो CEO है। तो अदील भाई से मिलते हैं। और अस्सलाम वालेकुम दिल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, इमरान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक है, अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक, अल्लाह के शुक्र। बारिश का मौसम बना हाँ, बारिश का मौसम बना हुआ है। चलिए आए इधर विजिट वगैरह करवाएं, हमें ज़रा अंदर से ज़रा दिखाएं। अभी अंदर चलते हैं, अंदर जाके विजिट करते हैं, और जो भी सारा सीन होता है, सिनेरियो होता है, आपके साथ मैं इंशाल्लाह इस व्लॉग में जो आपके साथ जो शेयर करता हूँ। जितने भी बच्चे आप सब देख रहे हैं, सब थैलेसीमिया फाइटर्स हैं, जो अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। हर साल पाकिस्तान में 5000 थैलेसीमिया बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो आखिर क्यों 5000 बच्चे हर साल थैलेसीमिया के पैदा हो रहे हैं? तो चलिए जानते हैं। थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बेसिकली उसमें होता ही है कि बच्चे की बॉडी में हीमोग्लोबिन नहीं बनता। हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन हैं उनके जीन्स होते हैं। सो टेक्निकली जो जीन्स हीमोग्लोबिन बनाते हैं वो 4 जीन्स होते हैं। और थैलेसीमिया की कुछ फॉर्म्स हैं। एक होता है थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, अल्फा थैलेसीमिया में यूजुअली बच्चों की डेथ उनकी बर्थ से पहले ही हो जाती है, और बीटा थैलेसीमिया जो है वो यूजुअली जो है फॉर द लाइफ उनको अफेक्ट करता है। बीटा थैलेसीमिया में भी आगे 3 टाइप्स हैं, एक माइनर है, एक इंटरमीडिएट है, और एक मेजर है। माइनर में यह होता है कि उनका एक जीन मिसिंग होगा या नहीं होगा। सो 3 जीन्स अगर होंगे तो हीमोग्लोबिन नॉर्मली फंक्शन कर रहा होगा। सो उनको शायद थ्रू आउट द लाइफ कभी ब्लड की ज़रूरत ना पड़े, कोई सिम्टम्स भी ना हो, लेकिन उनको लाइफ फंक्शंस जो है उनके प्रॉपर नॉर्मल चल रहे हैं। जो थैलेसीमिया इंटरमीडिएट है उसमें या तो 2 मिसिंग होंगे या 2 म्यूटेटेड होंगे। तो उसमें क्या होगा कि हाफ द बॉडी फंक्शन उनके सही चल रहे होंगे और हाफ नहीं चल रहे होंगे। सो उसमें ये होता है कि हो सकता है कि जो थैलेसीमिया मेजर, थैलेसीमिया इंटरमीडिएट में ये होता है कि अगर उनके 50% बॉडी फंक्शन सही चल रहे हैं, सो मे भी उनको लाइफ में किसी स्टेज पे ब्लड की ज़रूरत पड़े, लेकिन वो इतना सीवियर नहीं होता जितना थैलेसीमिया मेजर होता है। थैलेसीमिया मेजर में ये होता है कि 3 या 4 जीन्स आर ईदर म्यूटेटेड और आर एब्सेंट, यानी हीमोग्लोबिन उनकी बॉडी में बनेगा ही नहीं। सो उसको लेमैन लैंग्वेज में ये कहा जाता है कि उनकी बॉडी में ब्लड नहीं बनता। जबकि ये होता है कि हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा होता। तो हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा होता तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो म्यूटेटेड होते हैं, और वो म्यूटेटेड होते हैं तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्ली सर्कुलेट नहीं करता, और ये सारे मसले कॉन्स्टिट्यूट करते हैं उनके और बहुत सारे इश्यूज़ की तरह। उनको बुखार होगा, फटीग ऐसी होगी जो ख़त्म नहीं होगी, और बच्चों में जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो ऐसा होगा कि बार बार वो बीमार रहेंगे बिल्कुल बचपन से ही, और फिर वो डिफरेंट तरह के ब्लड टेस्ट रिकमेंड करेगा एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर। सो वो जो क्रोनिक कंडीशन होती है उस तरह से आइडेंटिफाई होता है कि बच्चे को थैलेसीमिया है। थैलेसीमिया फैलता कैसे है? होता ये है कि थैलेसीमिया माइनर के जो 2 पेशेंट्स होते हैं, अगर उनको कभी भी इस तरह का सिम्टम कोई फील नहीं हुआ, सो उनको पता ही नहीं होगा कि उनको थैलेसीमिया है। सो द 2 थैलेसीमिया माइनर पेशेंट्स हु गेट मैरिड एंड वंस दे हैव अ चाइल्ड, देयर इज 25% प्रोबेबिलिटी कि उनका बच्चा थैलेसीमिया मेजर का होगा। और ये मेजरली आपको चीज़ नज़र आती है कज़न मैरिजेस में। सो वो हमें अवॉइड करनी चाहिए, इसका प्रिवेंशन बेसिक यही है। सो इफ़ द चाइल्ड इज़ थैलेसीमिया मेजर, तो उसमें उसका पूरा प्रोसेस लाइफ का यही होगा कि उसको हर 2 से 3 हफ्ते बाद ब्लड लगा करेगा, क्योंकि उसकी बॉडी में नेचुरली जब हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा तो ब्लड प्रोडक्शन और बाकी सारे फंक्शंस अफेक्टेड होंगे। सो उसको फॉर हिज और हर होल लाइफ हर 2 से 3 हफ्ते बाद ब्लड लगा करेगा। फिर उसके बाद उनकी किलेशन थेरेपी होती है। अब चूंकि उनको ब्लड हर 2 से 3 हफ्ते बाद लग रहा है, सो एक तो सेम डोनर नहीं होगा, हर दफ़ा डिफरेंट डोनर होगा, वो प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा फिर जब उनको ब्लड लग रहा है, सो किलेशन थेरेपी इसलिए होती है कि ब्लड डिफरेंट सोर्स से लग रहा है, तो उनकी बॉडी में आयरन एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो किलेशन थेरेपी करते हैं। तो किलेशन थेरेपी इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, जिसका हर सेशन 8 से 30 घंटे का होता है।
और उसमें बच्चों की यूजुअली रूटीन ये होती है कि 10 साल के एज के बाद से उनकी क्लेशन थेरेपी स्टार्ट हो जाती है, और वो उसमें ये सिनेरियो होता है कि उनको 1 महीना पूरा हर 3 से 6 माह बाद 1 महीना उनकी पूरी रूटीन होगी। वो सुबह 8 बजे फाउंडेशन आएंगे और रात को 10 बजे जाएंगे, ठीक है। सो उसके दौरान उनको एक ड्रिप लगी रहेगी फेरेटिन के रिमूवल के लिए। सो उसको आयरन एक्यूमुलेशन की ड्रिप कहते हैं, और वो लगी रहती है एटलीस्ट 8 से 20 घंटे। और वो अगर हम रेगुलर सेशन में लेते हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक बच्चा इधर ही बैठ के वो ड्रिप लगवा के, बीच में वो ब्रेक ले सकता है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत एक डिफिकल्ट सिनेरियो है। दिल भाई हमें बताएंगे कि थैलेसीमिया से जो है वो बच्चा कैसे जा सकता है। थैलेसीमिया बीमारी से बचने का सिर्फ एक ही हल है कि थैलेसीमिया जो माइनर और थैलेसीमिया माइनर है वो आपस में शादी ना करें और शादी से पहले अपना टेस्ट करवा लें। इसी तरह ही इस बीमारी से हम बच सकते हैं। हर साल पाकिस्तान में 5000 थैलेसीमिया बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो जो दोस्त भी देखने वाले हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है शादी से पहले अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। माइनर सा टेस्ट है और ये बिल्कुल फ्री है। 5 से 10 मिनट का टोटल प्रोसेस है। आप अगर शादी से पहले अपना टेस्ट करवा लेते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। थैंक यू। चले आए चलते हैं अब थैलेसीमिया फाइटर्स की तरफ। प्लीज मुझे ज़बरदस्ती का होस्ट बना दिया है, बट इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन। आई विल बी द होस्ट टुडे। आज का हमारा जो सेगमेंट है वो 14 अगस्त के हवाले से ही है, आप सबको पता है। और सेगमेंट का आगाज़ जो है वो तिलावत कुरान मजीद से करेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं इन्वाइट करूँगा मिस्टर हमाद को, वो आके तिलावत कुरान मजीद करेंगे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر آمنت بالله صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया हमाद। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर फैजान तो नात पढ़े सबके लिए। फैजान के लिए कुछ अच्छा। थैंक यू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नेमते बाटता जिस संत मोज़ी शान गया। नेमते बाटता जिस संत मोज़ी शान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया। मेरे मौला मेरे आका मैं तेरे कुर्बान गया। नेमते बाटता जिस संत मोज़ी शान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा किसी गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा किसी गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द
दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदार गया। थैंक यू सो मच। आप थोड़ा नर्वस लग रहे थे। इट्स ओके। चलें जी, आप जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं फॉर द नेशनल एंथम। जो नहीं हो सकते वो बैठे रहें। एवरीवन स्टैंड फॉर नेशनल एंथम। क्या बना रहे हैं? फ्लैग, पाकिस्तान का फ्लैग बना रहे हैं। ये पाकिस्तान का फ्लैग का झंडा ऑरेंज क्यों है? ये कलर ही ऐसे का, तो फिर ऐसा कलर ऐसे का। चले फ्लैग बनाए, फिर मैं देखता हूँ आप कैसा फ्लैग बनाती हैं। ठीक है, मैं आके देखता हूँ। नहीं करती क्यों? ये तो बड़ी गलत बात है। आज ट्राई करें, जरूर क्या जाता है। कुछ नहीं बना रहे, दिल्ली बना रहे। ड्राइंग ले लें और 5 नंबर लाजमी का लिखना है, नाम अपना लाजमी लिखना है। तो गाइस फाइनली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और हमने जाके अपना काम भी, आपको पता है काम भी शुरू किया हुआ है, उसको भी देखना है जाके, वो भी करना। तो अब हम अपनी बाइक को किक मारते हैं, मौसम बारिश का बना हुआ है और अब हम सीधा जो घर चलते हैं यहाँ से। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह ये व्लॉग तो आपने लोगों ने देख लिया हो, कितना मज़े का व्लॉग बनाते हैं। इंशाल्लाह बाकी मिलते हैं फिर एक ब्रांड न्यू और एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह।